अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स एंड इसकी टाइप्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, और साथ में हर टाइप की डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल्स भी होंगी। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स जो एक ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लाइनें रेक्टेंगुलर लाइनें बंद की जाएंगी वो होंगे मैट्रिक्स। अब इसमें ये है कुछ, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होंगी और वर्टिकल लाइंस इसमें कॉलम्स होंगे। इसमें 2 रोज दी गई हैं और 3 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो 4 इसमें रोज दी गई हैं और इसमें हैं 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। नीचे एक नोट है, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n। m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी मैट्रिक्स किसी भी किस्म का हो, उसका ऑर्डर देखने के लिए उसके m और n देखते हैं, यानी उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद देखी जाती है। जैसे इस मैट्रिक्स में है, इसमें 2 रोज दिखाई जा रही हैं 1 और 3। इसमें एक ये रो है और एक ये रो, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। इस तरह इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3 यानी 6 इसका ऑर्डर होगा। ये है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इस जनरल फॉर्म की जो एंट्रीज हैं, इसमें बेसिकली ये एंट्रीज इनकी प्लेस को ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ये एंट्रीज कहाँ कहाँ पे किस रो और किस कॉलम में पड़ी हुई हैं। ये फर्स्ट रो है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन चलती जा रही हैं, A14, A5 एंड चलती जा रही हैं। nth कॉलम्स तक ये एंट्रीज जा रही हैं। अब ये एंट्री अगर देखी जाए तो इसकी जो ये पड़ी हुई है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ये एंट्री है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। ये एंट्री फर्स्ट रो और nth कॉलम में पड़ी है। सिमिलरली इसमें सेकंड रो में A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। nth कॉलम तक ये सेकंड रो भी जा रही है। इसमें A21 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। A22 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। A23 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम है एंड सो ऑन। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड रो और nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली उसके बाद थर्ड रो आएगी, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सो ऑन। ये रोज ये चलती जा रही हैं और mth रोज तक ये जाएंगी ये रोज। AM1, AM2, AM3, AM4 एंड सो ऑन AMN। इसमें ये अगर इस एंट्री को देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये एंट्री mth रोज और सेकंड कॉलम में पड़ी हुई है। ये AM3 ये एंट्री mth रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। ये एक जनरल मैट्रिक्स है और उसकी जनरल एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज AMN बेसिकली एक जनरल एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। इस तरह के मैट्रिक्स को इस तरह से AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जाता है। A इज इक्वल टू स्मॉल AIJ इंटू m क्रॉस n। IJ भी नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। I यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को ज़ाहिर कर रही हैं और J नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो I है ये स्मॉलर होगी देन M से। I इज़ स्मॉलर देन M एंड J इज़ स्मॉलर देन N, क्योंकि J भी कॉलम की तादाद को रिप्रेजेंट करता है और N भी कॉलम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे ये एंट्रीज दी हुई हैं A11, A12, A13, A14। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स में ये एंट्रीज A11, A22, A33, A44। किसी भी किस्म का मैट्रिक्स हो उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स यही होंगे A11, A22, A33, A44। इसमें इस एंट्री की जगह है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी I और J एक जैसे हैं, सेम है। इस A33 इस एंट्री की प्लेस है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी I और J सेम है इसमें।
प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। प्रिंसिपल डायगोनल के लिए प्रिंसिपल डायगोनल निकालने से पहले ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक जैसी हो। देन द एंट्रीज A11, A22, A33, A44 and so on ANN form the principal diagonals of matrix A। ये ANN ये nth जो जनरल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की उसके लिए है ये, लेकिन हमारे पास ये ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो A44 तक बन रही हैं। ये एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल्स होंगे इस मैट्रिक्स के। The entries A14, A23, A32, A41 form the secondary diagonal for the matrix A। इसमें ये हैं एंट्रीज A14, A23 and A32, A41। These entries form the secondary diagonals। प्रिंसिपल डायगोनल्स को मेन डायगोनल्स भी बोलते हैं, और इसके साथ इसके जो रिवर्स होंगी A14, A23, A32, A41 ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सेकेंडरी डायगोनल्स को। डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन डायगोनल द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल बोलेंगे इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अलावा उस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स या तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी डायगोनल मैट्रिक्स की। जैसे कि ये है 1, 2, 5 ये है मेन डायगोनल्स या प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये नॉन ज़ीरो हैं, बाकी तमाम ज़ीरो हैं। एक और इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन एक जनरल मैट्रिक्स होता है, जो एक जनरल फॉर्म पीछे मैट्रिक्स की पड़ी है उसको सामने रख के आपने इसको समझना है और फिर इसको याद करना है। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू आई जे इंटू एन। ये चूँकि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स एक जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पे m क्रॉस n की बजाय सिर्फ n लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक जैसे उसकी रोज़ और कॉलम्स होंगे। एंड इज सेड टू बी डायगोनल इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इज इक्वल टू जे। वो तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी जिसमें आई और जे यानी रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। अब ये एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये ज़ीरो किसमें पड़ा है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इस ज़ीरो की जो जगह बन रही है वो बन रही है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और ये जो ज़ीरो है इसकी जगह बन रही है फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। यानी आई और जे डिफरेंट हैं। इसी तरह ये तमाम जो ज़ीरोज़ हैं इनको देख लें, इसमें आई और जे डिफरेंट हैं। रो जैसे ये है, इसमें ये फोर्थ रो है और फर्स्ट कॉलम है, आई और जे डिफरेंट है, और ये तमाम के तमाम ज़ीरो हैं। एट लीस्ट 1 ए आई जे इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे। और ऐसी एंट्रीज़ जिसमें ऐसी एंट्रीज़ जो आई और जे के लिए जिसमें आई और जे सेम हैं उनके लिए एंट्रीज़ नॉन कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब ये एंट्रीज़ बन रही है प्रिंसिपल डायगोनल्स बन रही हैं A11, A22, A33, A44। ये एंट्रीज इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये 4 है, ये फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम में मौजूद है। ये 2 एंट्री थर्ड रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है, इसलिए ये A33 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हैं मेन एंट्रीज़ हैं ये, या मेन डायगोनल्स हैं ये। कम से कम एक एलिमेंट मेन डायगोनल में नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी तमाम ज़ीरो होने चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल ज़ीरो है, लेकिन बाकी के 3 डायगोनल्स ये नॉन ज़ीरो हैं। लेकिन ये माइंड में रखें कि नॉन ज़ीरो होने चाहिए, एक जैसे सेम नहीं होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे एग्जांपल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट हो, जैसे ये है, इसमें एक एलिमेंट है यानी कि एक रो और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 1। ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2, लेकिन ये हैं दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
द मैट्रिक्स विच इज़ नॉट स्क्वेयर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर एक और डेफिनेशन भी है, द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, यानी m और n की तादाद डिफरेंट होगी, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी। ये दो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, इफ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 1 क्रॉस 4, इसमें एक रो है और 4 कॉलम्स बन रहे हैं, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 4 और ये है हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इस तरह के मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होंगे। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम मौजूद हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम मौजूद हो कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहलाया जाता है। ये सामने इसमें एक कॉलम है लेकिन इसमें 3 रोज बन रही हैं, इस कॉलम वेक्टर का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। द डायगोनल मैट्रिक्स A is a scalar if all the main elements are same। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, वो स्केलर होगा इफ़ ऑल द मेन एलिमेंट्स आर सेम, अगर उसके तमाम मेन डायगोनल्स या प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं वो सेम होंगे। जैसे ये 2 यहाँ पे डेफिनेशन है, इसके ये मेन डायगोनल्स ये बनेंगे 7 7, इसके मेन डायगोनल्स बनेंगे A। हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि उसके जो मेन डायगोनल्स हैं, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि नॉन ज़ीरो तो होंगे लेकिन एक जैसे होंगे। द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJN इज कॉल्ड स्केलर इफ इफ AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इज इक्वल टू J। ऐसे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के जिसमें I और J डिफरेंट होंगे वो 0 होंगे, एंड IJ इज इक्वल टू K, यानी कि ये सेम एक जैसे एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल I इज इक्वल टू J। ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। अब इस डेफिनेशन स्केलर की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये A11, A22, A33 को मेन जो डायगोनल्स हैं ये रिप्रेजेंट, ये A11 पे है पड़ा हुआ है, ये दूसरा सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है, और ये तीसरा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में पड़ा है। ये इनके देखा जाए तो इसमें I और J की एंट्रीज एक जैसी हैं, यानी इसमें एक ऐसा इसके लिए कंडीशन ज़रूरी है स्केलर मैट्रिक्स के लिए कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स में ये पढ़ा था कि उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए और उसके बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, लेकिन स्केलर में इसके डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल्स वो एक जैसे सेम होने चाहिए, नॉन ज़ीरो भी होंगे और सेम भी होंगे। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स ये 2 ऑर्डर का है और ये स्केलर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नीचे वाली डेफिनेशन, द स्केलर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स बी यूनिट, अगर उसके तमाम मेन डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट होंगे। द स्केलर मैट्रिक्स A, इस यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये एक कंडीशन है कि A वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स में ये पढ़ा था कि उसके ये सेम एक जैसे मेन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन इसमें यह है कि स्केलर मैट्रिक्स ही में उसके मेन डायगोनल्स हैं वो यूनिट होंगे, 1 1 होंगे, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऊपर वाली डेफिनेशन, द स्क्वायर
the square matrix A is equal to Aij and is called unit matrix if Aij is equal to 0 for all I is not is equal to j। आई और जे वाली डिफरेंट रोज़ और कॉलम वाली एंट्रीज ज़ीरो होंगी एंड आई जे इज़ इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे। सेम रोज़ और कॉलम्स वाली एंट्रीज 1 होंगी जैसे ये है, ये A11 को रिप्रेजेंट कर रही है, A22 A33। ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3। इस यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे I3 के साथ। null matrix or zero matrix, the matrix of any order is called a zero matrix if all its elements are zero। किसी भी एक मैट्रिक्स जो किसी भी ऑर्डर का हो लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो उस मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स टू नॉन मैट्रिसेस नॉन एम्प्टी मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल। दो नॉन एम्प्टी मैट्रिसेस हैं A और B, उन्हें इक्वल बोलेंगे इफ़ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। अगर उन दोनों मैट्रिक्स A और B का ऑर्डर इक्वल होगा यानी एक जैसा होगा एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इन अदर वर्ड्स A एंड B रिप्रेजेंट द सेम मैट्रिक्स। यानी जब A और B दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के ऑर्डर भी एक जैसे हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसका मतलब है कि असल में वो दोनों एक सेम मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिसेस जो दो होंगे वो दोनों एज इट इज़ सेम मैट्रिक्स को ही A और B मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे।